नमस्कार दोस्तों, स्वागत है खबर तेज पर और मैं माखन। जानते हैं आज झारखंड की प्रमुख खबरें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल खबर तेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जुड़े और जाने अपने अगल बगल के झारखंड की तेज और प्रमुख खबर। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। हिरासत से भागने की कोशिश में मारा गया सूर्या हांसदा। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है और 25 से भी ज्यादा आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज थे। गैंगस्टर के रूप में अपने इलाके में जाने जाते थे। खबर को जानते हैं कि बीते दिन झारखंड के गोड्डा जिला और ललमटिया, वारीजोर इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से लोग दादा के नाम से सूर्या हांसदा को जानते थे। बताया जाता है कि पिछले दिन सूर्या हांसदा को देवघर से पुलिस गिरफ्तार करती है और उनको उनके वापस क्षेत्र में लेकर, जहां पर बताया जा रहा है कि सामान और बंदूकों की जाखिरा जहां पर रखी गई है, उस एड्रेस पर, उस पते पर पुलिस लेकर उनको जा रही है ताकि वहां से बड़े मात्रा में हथियार को बरामद किया जा सके। लेकिन इसी बीच गोड्डा के ललमटिया के आसपास पुलिस और सूर्या हांसदा के गिरोह के बीच मुठभेड़ हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा पुलिस के पकड़ से भागने का प्रयत्न करते हैं। दोनों तरफ से गोली चलती है और इस गोली बारी में पुलिस की द्वारा की गई कार्रवाई में सूर्या हांसदा मारे जाते हैं। जी हाँ, जिनको सूर्य नारायण हांसदा कहा जाता है और 4 बार झारखंड विधानसभा के चुनाव अलग अलग दल से लड़ चुके थे। वर्तमान 2024 में ये टाइगर महतो के पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि इनको सफलता नहीं हाथ लगी थी, लेकिन ललमटिया, वारीजोर और गोड्डा के क्षेत्र में इनका अपना सिक्का चलता था। लोग इन्हें दादा के नाम से जानते थे और ज्यादातर ये अपने बेबाक बोली के लिए जाने जाते थे और लगातार अपने बयानों से और राजनीति में और राजनेताओं के हमेशा कान खड़ा किया करते थे। तो बता दें कि पिछले दिन पुलिस मुठभेड़ की कार्रवाई में सूर्या हांसदा मारे गए। इसको लेकर ललमटिया और वारीजोर के क्षेत्रों में संवेदनशीलता बनी हुई है। लगातार पुलिस बल तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि जब इनकी लाश को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आगे बढ़ रही थी तो इनकी मां ने भी पुलिस प्रशासन का रास्ता रोकने का प्रयास किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन क्षेत्रों में ललमटिया, झारखंड के गोड्डा जिला, वारीजोर, साहिबगंज में जो इनका तूती बोलती थी, जो इनका वर्चस्व था, क्या उसमें कमी आएगी? ये देखना समय की मांग होगी। और अब बात करते हैं झारखंड में इस बार टूटेगा परंपरा। इस बार 15 अगस्त पर झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं फहराएंगे तिरंगा, तो कौन फहराएगा और इस बार किनको तिरंगा फहराने का अवसर मिलेगा झारखंड की राजधानी के मोहराबादी मैदान में? मित्रों, बता दें कि बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी आदरणीय शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई है, अर्थात दिवंगत हो गए हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अपने पिता के श्राद्ध और अन्य कार्यों को लेकर लगातार 4-5 अगस्त से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक ग्राम नेमरा में जमे हुए हैं और जब तक पिता का श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न नहीं होता तब तक वो नेमरा छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस ऐसी में आ गया आज़ादी का दिन 15 अगस्त। प्रश्न उठता है कि जब 15 अगस्त को मोहराबादी के मैदान में प्रत्येक वर्ष परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार और मर्यादाओं के आधार पर झारखंड के मुख्यमंत्री वहां पर तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा लहराते हैं, इस बार जब मुख्यमंत्री नहीं हैं
तो कौन फहराएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि इस सस्पेंस से आप अपने आप को हटाइए। और इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार 15 अगस्त के इस अवसर पर मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री की जगह झंडा को फहराएंगे। और दूसरी खबर फिर हम मुख्यमंत्री से ही लेते हैं। अपने जन्मदिन पर अर्थात 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाबा का शरीर हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एक अंदर की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है। बड़ी भावुक हो गए अपने 50वें जन्मदिन पर। नेमरा में अपने 50वें जन्मदिन मनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि बाबा कहीं ना कहीं हमारे साथ है। मुख्यमंत्री के इस 50वें जन्मदिन पर जहां नरेंद्र मोदी और झारखंड के राज्यपाल ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी, वहीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंदर महतो ने कहा कि गुरु जी का हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों के लिए है, झारखंड के लिए है। झारखंड के जल जंगल जमीन के रक्षा करने वाले और झारखंड के आदिवासी समाज के सुधारक के रूप में भूमिका निभाने वाले गुरु जी का जाना यह भावुक क्षण है। और ऐसे भावुक क्षण में जहां मुख्यमंत्री अपने 50वें जन्मदिन मना रहे हैं, हम इनको शुभकामना देते हैं कि इनको अंदर से परमात्मा शक्ति दे। और ऐसे विषम परिस्थिति में हम सभी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हम लगातार इनके साथ बने रहेंगे। इस अवसर पर कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री जो अपना 50वां जन्मदिन मना रहे थे पर इनको शुभकामना दी। और अब बात करते हैं आपके लिए झारखंड के धनबाद और बेंगलुरु के यशवंतपुर के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया है। बता दें कि यह मामला और रेलवे का अपना निजी मामला है। क्या कारण से रेलवे को बंद किया गया है, बड़ी दूरी के चलने वाली कई जोड़े ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई का मार्ग बदला गया है। इसको लेकर अभी आधिकारिक विस्तृत सूचना और जानकारी नहीं रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अगर आप यशवंतपुर और धनबाद के बीच अपनी लंबी यात्रा को लेकर योजना बनाए हैं तो एक बार रेलवे के वेबसाइट को आप चेक कर लें। और अब बात करते हैं तत्कालीन रांची के डीसी छवि रंजन के बारे में। तो छवि रंजन जो रांची में भूमि विवाद जमीन घोटाला को लेकर उनके ऊपर ईडी ने एफआईआर दर्ज किया था और यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जहां डीसी छवि रंजन ने हाई कोर्ट रांची में जमानत के लिए याचिका दायर किया है, वहीं इनको हाई कोर्ट रांची से बड़ी झटका लगी है। इनके जमानत की याचिका को हाई कोर्ट खारिज कर दिया है और अब छवि रंजन साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां से जमानत की इच्छा लेकर चले जा रहे हैं। बता दें कि रांची में अवैध जमीन के मामले में जमीन घोटाला का केस ईडी इनके ऊपर दर्ज की हुई है। और फिर दूसरी खबर झारखंड से ही। झारखंड में भागलपुर से रांची और साहेबगंज से रांची तक चलने वाली वनांचल एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर धनबाद के फुलारी टांड़ स्टेशन पर दुविधा बना हुआ है। बता दें कि ट्रेनों के रूट और परिचालन को लेकर रेलवे ने कई अलग अलग आधिकारिक सूचना जारी किया है। वर्तमान में जो भागलपुर और या साहेबगंज से जो चलने वाली वनांचल एक्सप्रेस है वह धनबाद के फुलारी टांड़ स्टेशन पर
रुकती है जहां से वहां आने और जाने वाले यात्री चढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में इस फुलारी टांड़ स्टेशन पर कई बड़ी बड़ी ट्रेनें रुक रही हैं, कई जोड़े ट्रेनें रुक रही हैं लंबी दूरी की चलने वाली, क्योंकि ट्रेनों का मार्ग परिचालन से ऐसा हुआ। इसलिए वनांचल एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी कौन ट्रेन है, कब आ रही है, कहां से आएगी, कब खुलेगी, इसको लेकर दुविधा बना हुआ है। और वहीं अब हम बात करते हैं झारखंड के साहिबगंज जिला से बाढ़ की स्थिति की। तो साहिबगंज में बाढ़ का स्थिति लगातार यथावत बना हुआ है, लगातार धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति में वृद्धि होते जा रही है। जान माल जीव जंतु सभी तबाह हैं, सभी जल और पानी के एरिया से सूखे की तरफ भाग रहे हैं। जिला प्रशासन और राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को कैसे बचाया जाए, पशुओं को कैसे चारा पहुंचाया जाए, लोगों को खाने पीने के सामान, वर्षा से बचने का सामान कैसे पहुंचाया जाए। यह एक बहुत बड़ी चुनौती, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और बता दें कि लगभग साहिबगंज के झारखंड के साहिबगंज जिला में प्रति वर्ष बाढ़ को लेकर यही स्थिति बनती है। अगर कभी आपको बाढ़ के समय में साहिबगंज जिला घूमने का मौका मिले तो एक बार यहाँ की बाढ़ की विभीषिका क्या होती है, क्या गंगा का प्रलयकारी रूप होता है, यह आपको देखना अगर है तो आप चले ये झारखंड के साहिबगंज जिला में। तो यह थी आज की कुछ झारखंड की प्रमुख खबरें। और मित्र, अगर आपने हमें खबर तेज को अपने YouTube पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें और जाने अपने झारखंड समेत अगल बगल की तेज और सटीक खबरें। तो हम मिलेंगे अपने दूसरे खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार।